6 अक्टूबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आखिर वो दिन आ ही गया कि मैंने डिसाइड भी कर लिया और जो नई वैरायटीज़ आनी थी वो भी आ गई। और अब मैं लगाने वाला हूँ कुछ बीज, जिनमें मोस्टली सब्ज़ी वाले पौधे होंगे और थोड़े से फूलों के। ये है वो टमाटर जो मैं लगाने वाला हूँ इस साल। ये है क्लस्टर टमाटर। क्लस्टर की सूरत में, गुच्छों की सूरत में टमाटर लगते हैं। ये बेलदार पौधा बनता है। एक बेल को कितने सारे गुच्छों में टमाटर भी लगेंगे। जिस तरह चेरी टमाटोज होते हैं ना, उसी तरह गुच्छों की सूरत में इनको रेगुलर जो घरों में किचन में यूज़ होते हैं वैसे टमाटर लगने वाले हैं। और हरी मिर्च है। इसका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नेम है इनका, और ये है हाई प्रोडक्शन वैरायटी है। ये काफ़ी सारी मिर्चें लगेंगी पौधों को। इस बार सोच रहा हूँ बेबी कॉर्न भी लगा लूँ। स्वीट कॉर्न भी इसको कहते हैं। और ये छोटे छोटे से, ये भुट्टा जिसको सिट्टा भी पंजाबी में कहते हैं, ये छोटे साइज़ का होगा। ये गमलों में भी लग जाता है। तो इस साल मैं सर्दी में ये भी लगाने की कोशिश करूँगा। हाँ, साथ में ये भी बताता जाऊँ कि ये कितने कितने दिनों की, ये 90 दिन की है जी। 90 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगी। पूरी जो फसल है ये रेडी हो जाती है। और बीट रूट, चुकंदर भी लगाने वाला हूँ मैं इस साल। ये 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। अगर फार्मर लोग ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो 60 दिनों के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। हार्वेस्ट करके मार्केट कर दिया जाता है इसको। शलजम, ये भी 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। ये भी लगाने वाला हूँ। और ये भी शलजम है, ये पीले वाले हैं। ये भी 60 से 70 दिनों में तैयार होते हैं। और ये है मेथड़े। एक मेथी होती है जिसके पत्ते छोटे होते हैं, एक मेथड़े होते हैं जिनके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं। ये 40 दिन में कहते तैयार हो जाते हैं। और एक कसूरी मेथी आती है जो छोटे पत्तों की होती है। वो हमारे लाहौर में काफ़ी आम चीज़ है क्योंकि कसूर पाकिस्तान में ही है और कसूरी मेथी काफ़ी मशहूर भी है। उसके बीज आम मिल भी जाते हैं किसी भी दुकान से, किसी भी करियाना शॉप से भी बीज हमें मिल जाते हैं उसके। और ये है जी हमारी केल एक सैलड भी है और एक हर्बल प्लांट भी है। इसको भी लगाकर मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा हमें देखने में मिलेगा। और ये भी 90 दिन में तैयार हो जाता है। थाइम भी एक हर्बल प्लांट है। ये मैंने पिछले साल भी उगा कर देखा था, लेकिन गर्मी आने पर ये काफ़ी स्ट्रेस में रहा और पानी कम मिलने की वजह से, कभी ज़्यादा मिलने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाया था। ये 6 दिन में अपनी जर्मिनेशन शुरू कर लेता है। ये विंटर का ही बता रहा हूँ आपको। ये लेवेंडर है जी। लेवेंडर के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि वीडियो क्यों नहीं बनाते आप। लेवेंडर एक हर्बल प्लांट है, इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं और इनके फूलों का भी यूज़ किया जाता है, इनके पत्तों का भी हर्बल यूज़ किया जाता है। और ये भी तकरीबन 6 से 10 दिन के अंदर ही अपनी सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। फूलों वाले सिर्फ मैं 2 ही वैरायटीज़ लगाने वाला हूँ। एक तो मैरीगोल्ड है येलो वाला। ये तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने का पौधा हमें फूल देना शुरू कर देता है। ये डेलिया मिक्स है जी। ये भी देसी सीड्स होंगे। ये डेलिया के सीड्स हैं। ये मल्टी कलर्स आएंगे इसके अंदर। ये पक्का पौधा हो सकता है। ये गर्मी के दिनों में भी सर्वाइव कर सकता है अगर आपने इसको शेडी एरिया के अंदर रखा हो। गर्मी मतलब मई, जून, जुलाई के महीने में अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो शेडी एरिया में रखना पड़ेगा। फूल देने का इसका सही टाइम है सर्दी के दिनों में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये फूल देता रहेगा। चपनी टींडा सॉरी। तो इसका भी एक मैं लगा के देखना चाहता हूँ। कहते हैं इसको भी जल्दी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। 75 डे से 90 डेज़ के अंदर इसको फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। ये टाइमिंग वो है जो कि फार्मर लोगों के पास काउंट की गई है। खेतों में अगर आप लगाते हैं तो जो बता रहा हूँ उतने उतने दिनों में ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। फ्रूट उतार लिया जाता है, मंडी में भेज दिया जाता है। कट पालक स्पेनिश होती है एक, जो गोल शेप होती है, जो पत्तों की गोल शेप होती है। ये इस तरह, जिस तरह एक बाथू वाला साग आता है ना, कट्स वाला साग आता है, उसी तरह की ये भी एक वैरायटी है पालक की, जो कट पालक इसको बोलते हैं। ये भी लगाने वाला हूँ और ये भी 60 दिन के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही कम सीड्स लगाऊंगा, लेकिन फिर भी करते करते आई थिंक ये 19 वैरायटीज़ बन चुकी हैं। और ये ब्रोकली है। ब्रोकली भी 90 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। आइसबर्ग, ये भी पत्ते हैं, सलाद पत्तों की वैरायटी है। ये भी 90 दिन के अंदर तैयार होती है। और
मोरिंगा। ये मोरिंगा मैं वैसे ले आया हूँ, लेकिन अब ठंड का मौसम आ रहा है, सर्दी के दिनों में इसकी सीडलिंग नहीं की जाती, क्योंकि अगर हम सर्दी के दिनों में इसके बीज लगाएंगे, बीज की जर्मिनेशन तो शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसे ही पौधा बीज से बाहर निकलेगा, उसके पत्ते आएंगे, तो ठंड होने की वजह से पत्ते पीले पड़ जाएंगे और उसके बाद में पौधा भी हमारा मर जाएगा, क्योंकि ये गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ करते हैं, गर्म माहौल इसको अच्छा लगता है। ये तो परमानेंट पौधा है, एक मरतबा इसको लगा दें और तकरीबन इसकी उम्र जो है वो 30 से 35 या 40 साल तक हो सकती है। बहुत ही बेनिफिशियल है इसका पाउडर हमारी बॉडी के लिए। तो ये अभी नहीं लगाऊंगा मैं, फ़िलहाल मैं लगाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले ही 4-5 पौधे हैं इसके, जो कि गमलों के अंदर लगे हुए हैं और ग्रोथ भी अच्छी चल रही है उनकी। ये लगाने हों तो फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में लगाइए, ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। 3 से 6 दिनों के अंदर इसकी सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। तो इन सभी को मैं लगाने वाला हूँ, ग्रो बैग्स के अंदर लगाने वाला हूँ, कुछ को गमलों के अंदर लगाऊंगा। मिट्टी ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी पुरानी मिट्टी भी है, जो कि बार बार गमलों के अंदर से निकलती रहती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये टब के अंदर काफ़ी सारी मिट्टी है, ये देखिए इसके अंदर ये देखिए काफ़ी जो भी गमलों से मिट्टी निकलती है, जिसको मैं एम्प्टी करता हूँ तो उसकी मिट्टी इसके अंदर डाल देता हूँ। ये हैंगिंग पॉट्स के अंदर से मैंने मिट्टी निकाली हुई, जिसके अंदर परलाइट भी है, पीट मोस भी है, कोकोपीट भी है। लेकिन अगर आप नई मिट्टी बनाना चाहते हैं तो 3 हिस्से मिट्टी लीजिए और 1 हिस्सा गाय का गोबर लीजिए, उनको मिक्सअप कीजिए और उसके अंदर आप बीज लगाइए। अगर ओनली आप बालू मिट्टी के अंदर भी सीड्स लगा देंगे तो भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मैंने पिछले साल भी सीड्स लगा के आपको बताए थे, जो कि ओनली हमारे मिट्टी की जो ये आपको दिख रहे हैं, ये पोर्ट्स है, ट्रेज़ हैं मिट्टी की, इनके अंदर मैंने सीडलिंग की थी। काफ़ी सारी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मिर्च के पौधे भी, टमाटर के पौधे भी, बैंगन के पौधे, बहुत सारे मैंने बीज लगा के आपको दिखाया था कि ओनली बालू मिट्टी के अंदर भी आप बीज लगा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उसके अंदर कोकोपीट मिक्स करने की, परलाइट या पीट मोस या गाय का गोबर मिक्स करने की। लेकिन 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर अगर मिक्स कर लिया जाए तो उससे ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी थोड़ी सी नरम पड़ जाती है और उसके अंदर थोड़ी सी नाइट्रोजन भी आ जाती है, जो कि सीड को गलने में ज़्यादा मदद देती है। जब सीड गलता है तो उसके अंदर से स्प्राउटिंग शुरू होती है। अगर सीड पड़ा ही रहेगा, ठंड के दिनों में अगर सीड पड़ा रहेगा तो उसकी सीड की जर्मिनेशन काफ़ी लेट हो जाती है, क्योंकि ठंड के दिनों में नाइट्रोजन का लेवल बहुत ही डिक्रीज़ हो जाएगा। ठंड होने की वजह से सीड गल नहीं पाएगा। सीड्स लगाने के लिए, अब सर्दी के सीड्स लगाने के लिए आपको शॉपर का यूज़ भी करना पड़ेगा या फिर पॉली हाउस का यूज़ भी करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने किया हुआ। ये पॉली हाउस है, इसके अंदर बहुत सारी ट्रेज ऐसे लगाऊंगा और ऊपर से जिस तरह इसको बंद किया है शॉपर को, इस तरह शॉपर से इसको बंद कर दूंगा। अंदर वाली साइड पर काफ़ी हीट बन जाएगी, ह्यूमिडिटी नमी बन जाएगी, जिसकी वजह से सीड की जर्मिनेशन कुछ ही दिनों में अच्छे अंदाज से शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमारी सीड की जर्मिनेशन शुरू होती है, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, सीड की जर्मिनेशन जैसे ही शुरू हो तो हम ट्रे को निकालेंगे बाहर और धूप वाले एरिया में रख देंगे। फुल डे की धूप में भी इसको रखेंगे तो ये सरवाइव करेगा, लेकिन अच्छा तो यही कि धूप छाँव वाली जगह पर रखा जाए, जहाँ पर धूप भी आती हो, जहाँ पर छाँव भी आती हो। मान लीजिए डेली 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट धूप काफ़ी रहेगी। अगर पूरे दिन की इनडायरेक्ट धूप मिलती है तो भी चलेगा। अगर कंप्लीट शेडी एरिया में रखते हैं जहाँ पर धूप आती ही ना हो, जैसा कि मेरी इस क्यारी वाले एरिया में धूप आती ही नहीं है, सिर्फ रोशनी आती है सूरज की, तो ऐसे एरिया में भी पौधों की ग्रोथ तो हो सकती है, लेकिन वो लैगी हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, डी शेप हो जाएंगे, उनकी ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो जाएंगी, नोड एरिया के बीच में काफ़ी गैप आ जाएगा। जिस तरह ये आप मेहंदी का पौधा देख रहे हैं, ये इनकी टहनियाँ काफ़ी मतलब नोड एरियाज़ काफ़ी लंबे हो गए हैं और पत्ते बहुत कम हैं, तो कम रोशनी मिलने की वजह से ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाएँगे, ये देखिए ये पत्ते जो दिख रहे हैं आपको, साथ साथ में पत्ते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप भी आती है। तो सूरज की रोशनी, सूरज की धूप पौधों को मिलेगी तो उनके पत्तों की ग्रोथ भी होगी और पत्ते ज़्यादा निकलेंगे। नहीं तो पौधा ढीला सा रहेगा, कभी इधर गिर जाएगा, कभी उधर गिर जाएगा। इस तरह पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती और जब पौधा झुक जाता है देन वो मर जाता है। ये छोटे पौधों की बात कर रहा हूँ जो कि हमने बीज से लगाने हैं। छोटे पौधे अक्सर होता है कि वो गमलों के अंदर ही लेट जाते हैं, एक साइड पर गिर जाते हैं, देन सूख जाते हैं। उनकी 2 रीज़न हो सकती हैं, या तो कीड़ों का हमला, ऐसी जगह पर कीड़ों का हमला होता है जहाँ पर ज़्यादा नमी हो, जैसा कि ये पॉली हाउस है। अगर मैं इन पॉली हाउस के अंदर ही पड़ा रहने दूंगा उन गमलों को जो कि स्प्राउटेड हो चुके हैं, उनकी जर्मिनेशन सीड की शुरू हो चुकी है, फिर भी मैं इसको अंदर ही रहने दूंगा, तो मिट्टी के अंदर नमी होने की वजह से कीड़े और फंगस एक्टिव हो जाता है। कीड़े खुद ब खुद ही पैदा हो जाते हैं उसके अंदर, जो कि जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं और पौधे हमारे एक साइड पर झुक जाते हैं, तो वो मर जाएंगे।
इसलिए जैसे ही सीड की जर्मिनेशन आपको लगे कि शुरू हो चुकी है, बीज से पौधे बन रहे हैं, फ़ौरन उनको निकालिए। आउटडोर आप रखिए जहाँ पर हवा भी आती हो, जहाँ पर धूप भी हो, जहाँ पर छाँव भी हो, तो पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहेगी। ज़्यादातर पौधे हमारे जो बीज से हम लगाते हैं पौधे, मिर्च के पौधे हों, टमाटर के पौधे हों, कोई से भी पौधे हों, एक साइड पर जो झुक जाते हैं पौधे, उनके मर जाते हैं। वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा पानी उनको देते हैं और सूरज की धूप बहुत कम देते हैं। सूरज की धूप से बहुत सारी नीड्स अपनी उन्होंने पूरी करनी होती है। फोटोसिंथेसिस ओनली धूप में ही हो पाएगा। या अल्ट्रा वायलेट लाइट भी दे सकते हैं हम उसको, लेकिन अल्ट्रा वायलेट लाइट की हमें ज़रूरत ही क्या है जब हमारी दुनिया के लिए इतना बड़ा सूरज बनाया गया है। उसके आगे तो कोई सी भी अल्ट्रा वायलेट लाइट काम ही नहीं करती। इसलिए सूरज बहुत ही अच्छा सोर्स है फोटोसिंथेसिस के लिए। बस अगर आपके माइंड में कोई सवाल रह गया तो आप पूछ सकते हैं। मैं इंडिविजुअल एक एक पौधे के ऊपर, मतलब एक एक वैरायटी के ऊपर वीडियोस नहीं बनाऊंगा। मैं कुछ दिनों के बाद में सभी पौधों की सीडलिंग कर दूंगा और सभी की अपडेट आपको दिया करूंगा एक ही वीडियो के अंदर। हफ्ते के बाद या 2 हफ्तों के बाद जैसे भी पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती रही, मैं सभी की एक ही पार्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा। विंटर वेजिटेबल्स पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह की पार्ट्स के सूरत में वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा और आपको सभी कुछ डिस्क्राइब भी कर दिया करूंगा, क्या चल रहा है, क्या मैंने करना है, कौन सा कीड़ा हमला कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि एक एक वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप भी यही सब लगा लीजिए जो मैं लगाने वाला हूँ। इनके लिए हमें जो मिनिमम जो स्पेस है, गहराई है, वो 8 इंच तो चाहिए ही होगी, लेकिन मैं इनको ट्राई करने वाला हूँ 6 इंच के अंदर। 6 इंच गहराई वाले ग्रो बैग्स के अंदर मैं इसको लगाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि इनका फ्रूट बन जाए। और हाँ, इनकी सीडलिंग आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो भी चलेगा। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसकी हमें सीडलिंग करना पड़ती है, जैसा कि ये हमारा टमाटर है। टमाटर के हम बीज लगाएंगे, उसके बाद जब वो 3 से 4 इंच के हो जाएंगे, हम उसको एक एक पौधे को निकालेंगे, जहाँ जहाँ पर इसको लगाना हुआ गमलों के अंदर वहाँ लगाएंगे या ज़मीन के अंदर लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं, बहुत नाजुक सीड होते हैं। अगर हम डायरेक्ट इसको मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो हो सकता है पानी ज़्यादा मिलने की वजह से, हवा तेज़ चलने की वजह से, बारिश होने की वजह से ये छोटे छोटे से पौधे एक साइड पर झुक जाएँ, मर जाएँ, तो काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन ये बीज काफ़ी हार्ड होते हैं, मोटे मोटे से बीज होते हैं। और पालक का भी यही हिसाब है, और आइसबर्ग का भी, बीट रूट का भी, कॉर्न का भी, ये हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मिर्च के भी हमें डायरेक्ट नहीं लगाने, हमने पहले पनीरी तैयार करेंगे, उसके बाद में एक एक पौधा जहाँ जहाँ पर शिफ्ट करना हुआ हम लगा सकेंगे। और केल का भी हम एक ही गमले के अंदर लगाएंगे। मेथरे भी आप इसी तरह लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको ट्रांसप्लांट करना है आपने। कुछ पौधे ऐसे हैं जो बहुत नाजुक होते हैं, उनको ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी होता है, तो आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।